हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं सोकर उठ गई हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6:30 और यहाँ पे नल आ गया था तो फिर मैं आ गई बाहर में। आज पौधों में पानी डाल दूँगी और फिर बाहर थोड़ा सा धो भी दूँगी गेट को, क्योंकि अभी रंगोली बनाई हूँ। वो सब रखे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए अभी रंगोली सारे रखे हुए हैं तो मैंने अभी नहीं निकाली हूँ सबको। आज मैं निकाल दूँगी क्योंकि फिर जल्दी वो 2 दिन हो गए हैं दीपावली ख़त्म हुए और आज मैं निकाल के दूँगी। देखिए मैं पौधे में पानी डाल रही हूँ पाइप से और ये नल आ रखी है तो मैं डाल देती हूँ। ये तो फिर बाल्टी लाना पड़ता है, इससे अच्छा है कि मैं इसी से डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपने बाड़ी में ये गेट है ये सब धो दूँगी। अभी देखिए सारे रंगोली ऐसे ही रखे हुए हैं। मैं आज सारे को हटा दूँगी रंगोली और यहाँ पे पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ। ये देखिए सारे पौधे में पानी डाल रही हूँ। पेड़ में तो अभी ज़रूरत नहीं है पानी का, लेकिन मैं फूलों और में ज़रूरत पड़ते हैं क्योंकि अब सूख जाते हैं पानी। देखिए ज़मीन कैसे फट रखे हैं। यहाँ पे मिट्टी सही नहीं है ना, मिट्टी सही नहीं है यहाँ पर का और तुरंत ही फट जाते हैं ज़मीन। यहाँ पे यहाँ ये शुगर प्लांट है, जो जिनको शुगर हो रखा है ना वो ये इसको खाते हैं तो वो शुगर मेंटेन रखता है इसके पत्ते को। तो वही लगे हुए हैं मेरे घर में, क्योंकि मेरे सासू माँ को शुगर है तो उनके लिए मैं लगा कर रखी हूँ, क्योंकि फिर वो आएंगे यहाँ पे तो फिर उनको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं लगा कर रखी हूँ। यहाँ पे देखिए नींबू का भी पेड़ है यहीं पे, ये भी सूख रहे हैं, ज़्यादा सही नहीं है। देखिए तुलसी का पेड़ लगाए हैं, अभी लगे नहीं है सही से। एक हरे वाले लग गए हैं लेकिन अभी और सब नहीं लगे हैं। वो लाल वाले हैं जो तो अभी लगे नहीं हैं। अभी सब्जी में देखिए इधर फूल है। पानी नहीं डाली है, दो दिनों से नहीं डाली हूँ, तो आज डाल देती हूँ पानी को। यहाँ पर कभी रंगोली रखे हुए हैं, मैं इसको भी आज सारी रंगोली को हटा दूँगी, निकाल दूँगी। और अब क्योंकि अब कितना दिन रखेंगे और ख़राब भी हो रहे हैं रंगोली, तो इससे अच्छा है कि मैं हटा दूँगी। पहले पौधों में पानी डाल देती हूँ इधर सब सारे में। मेरे सारे रंगोली अब थोड़ा ख़राब हो चुके थे क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं, तो फिर ख़राब हो चुके थे तो मैं उसको पानी डाल के उसको साफ़ कर देती हूँ कि क्योंकि नल आए हुए थे तो मैं ना सुबह इसको साफ़ करने लगी, जिससे कि मुझे आसान हो जाता। नहीं तो मुझे फिर बाल्टी से पानी लाकर डालना पड़ता। तो नल आया हुआ था तो मैंने पानी उसमें डाल दी और पानी पाइप लगाकर मैं इधर ले आई और उसी से मैं फिर हाली साफ़ कर देती हूँ। पापा ड्यूटी इस तरह से मैं पूरे आंगन को साफ़ कर देती हूँ और पेड़ पौधे में भी पानी डाल देती हूँ। और इधर तुलसी पौधा था उसमें भी डाल दिए हैं पानी, और पाइप से नहीं डालना था वो मुझे, लेकिन मैं पाइप से ही डाल दी क्योंकि मुझे अभी पानी उसमें डालना नहीं है। और इधर मैं सारे पेड़ पौधे में पानी डाल देती हूँ। और ये देखिए रंगोली सारे सब धुल रहे हैं और यह सारे रंगोली मैं यहाँ से हटा देती हूँ। उधर मैं झाड़ू नहीं लगा सकती, इसलिए मैं पाइप से ही पानी डालकर उसको हटा देती हूँ। और इस तरह से ना मैं साफ़ कर देती हूँ बाड़ी को और फिर साफ हो जाएंगे और अच्छा भी लगेंगे, क्योंकि थोड़ा धूल हो गए थे और अभी बहुत हवा चलती है ना और इसके कारण से धूल हो जाते हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल दो तो मिट्टी मतलब कि उसकी धूल बैठ जाती।
और सुबह सुबह पानी ही डाल देती हूँ मैं इस तरह से, और मेरे सारे आंगन साफ़ कर देती हूँ। और फिर हो जाते हैं बहुत, सुबह सुबह बहुत सारे काम हो जाते हैं। और ज़्यादा देरी पानी नहीं देते हैं, बस आधा घंटा नल देता है, इसके कारण से गाइस मेरा नल जा चुका है और आज बहुत जल्दी ही नल चला गया है। और मेरा उधर आंगन धोते धोते ही नल चला गया है। और यहाँ पे देखिए मैंने खाना बनाने के लिए भी पानी नहीं भरी हूँ, और उसको भी मैं थोड़ा सा गिर रहा है उससे भर रही हूँ मैं। आज देखिए मैं स्वेटर पहन रखी हूँ और ठंड लग रही थी, अब थोड़ा सा बढ़ गया ठंड, तो मैंने स्वेटर निकाल ली, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है तो फिर काम करने में नहीं बनता, ठंड लगती है। तो फिर मैं सुबह सुबह मैं आज स्वेटर ही निकाल ली हूँ और पहन ली। और यहाँ पे फिर मैं सारे काम करने लगी। यहाँ पे नल भी चला गया है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हल्का हल्का नल आ रहे हैं ना, उसी से मैं खाना बनाने के लिए पानी भर लूँगी। और पीने के लिए पानी तो वो फिल्टर वाला आता है, तो वो रह जाएगा। अभी ये आंगन भी साफ़ कर दूँगी थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए ज़्यादा पानी नहीं भरी हूँ, यहाँ पे हल्का पानी भरी हूँ। और नल भी चला गया, जल्दी चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें पानी भरे हुए हैं टाँके में, उतना सा हो जाएगा। देखिए उधर से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, पीपल के पेड़ के पीछे दिख रहे होंगे। और सूर्य भगवान निकल चुके हैं, सूरज। और यहाँ देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। यहाँ पे पेड़ पौधे हैं सारे। उधर देखिए सूर्य भगवान के निकलते हुए, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। वो थोड़ा सा दिख रहे हैं ना, ये देखिए ऐसे लग रहा है कि लाइट दिख रहा है, घनों पेड़ के बीच में थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, इस तरह से दिख रहा है। ये ट्रेनों की आवाज़ आ रही है, बहुत ट्रेनें चलते हैं यहाँ पे, तो इसके कारण से उसी का आवाज़ आ रही है। और फिर मिलते हैं गाइस। और मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अपने लिए एक पानी गरम करूँगी और फिर मैं पीऊँगी गरम पानी। और इसे देखिए यहाँ पे मेरा पानी गरम हो गया है, यह देखिए। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने से ना सही रहता है, इसलिए मैं थोड़ा सा सुबह में उठ के पी लेती हूँ। अभी जल्दी नहीं पी पाई थी, लेकिन अब सारे काम हो गए हैं तो मैं यहाँ पे गिलास में निकाल लूँगी। तो यह देखिए मैं पीती हूँ गर्म पानी। सुबह सुबह गर्म पानी अच्छा रहता है स्वास्थ्य के लिए, इसलिए मैं सुबह पर उठती हूँ तो गर्म पानी पी लेती हूँ। हेलो गाइस, मैं नहा धोआ कर रेडी हो गई हूँ, मैंने नहा उहा ली हूँ। और फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी सारे काम निपटा कर फिर मैं नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और फिर चलते हैं अब खाना बनाने के लिए। और यहाँ मेरे श्रेयांश भी उठ गया है, उसका आज तबीयत नहीं ठीक है। और यहाँ देखिए आ गया है इसका, देखिए इसका तबीयत नहीं ठीक है। और ये कुछ नहीं पहनता है, बस ऐसे ही घूमे चलता है स्वेटर। और रात में ना कंबल भी नहीं फेंक देता है, ओढ़ता नहीं है, इसके कारण से इसको सर्दी खांसी बुखार लग गई है। और देखिए इसका हालत क्या हो रखा है। और इसका बाल में मैंने तेल लगा दी हूँ, इसके कारण से इसके बाल इस तरह से उठ गए। देखिए ये क्या हो गए हैं, मुर्गे के पंख उठ गए हैं, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, चोटी है ना श्रेया? बेटा मुर्गी हो गया, मुर्गा हो गया श्रेयांश। देखिए इसका बाल कैसे उठ गया है ऊपर में। श्रेयांश भी उठ गया है। अब मैं जाती हूँ इसको ब्रश कराऊंगी और उसको खाना खिलाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट श्रेयांश के लिए स्वेटर खरीदने के लिए, क्योंकि इसका स्वेटर सारा छोटा पड़ गया है और उसको मैं फिर खरीदूंगी। और क्योंकि सारा इसका कपड़े में छोटा हो गया तो फिर इसको खरीदूंगी, क्योंकि अब थोड़ा ठंड बढ़ रहे हैं, तो मैं फिर आज जाऊंगी मार्केट। चलते हैं खाना वाना बनाते हैं। और चलिए अब यहाँ मैं फ्रिज से निकाल रही हूँ दूध, क्योंकि बनाऊंगी मैं अपने लिए चाय। और यहाँ देखिए दूध रखी हुई है फ्रिज में, ये देखिए।
और मैं फिर बनाऊंगी चाय। यहाँ पे देखिए मेरे फ्रिज में क्या क्या रखे हुए हैं। यहाँ पे मैं चाय मेरा बन रहा है और मैं चाय चढ़ा दी हूँ और फिर जब तक चाय बनते हैं फिर साग बना लेती हूँ। और यहाँ पे वो लाल भाजी रखी हुई थी तो मैं वो लाल भाजी बनाने लगी क्योंकि मेरे बेटे को साग बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए साग बना रही हूँ और हम लोग भी खाएंगे। तो अभी साग बहुत अच्छे मार्केट में मिल जाते हैं, तो मैं अभी साग ले आती हूँ और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं साग ज़्यादातर बनाती हूँ। अभी अच्छे साग मिल रहे हैं इसलिए लेकर भी आ जाती हूँ। और यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें फिर मैं तेल और मिर्च का फ़ौरन लगाकर फिर मैं साग को डाल दूँगी। और मैं साग चढ़ाकर मैं इधर आ गई थी बेडशीट सही करने के लिए, क्योंकि श्रेयांश और मेरे पतिदेव उठ गए थे, तो फिर मैं उसको सही कर देती हूँ, थोड़ा सा झटकार देती हूँ बेड को। और थोड़ा सा सोए हुए थे इसलिए मैं सुबह नहीं मैंने बेड सही की थी, और श्रेयांश भी सोया हुआ था, उसका तबीयत नहीं ठीक है, इसके कारण से फिर मैं अभी मैं बोली कि बेड पे ही रहो, तो फिर वही बेड पे ही था। तो मैं अभी फिर वो लोग उठ कर चले गए, तो उठ गए तो फिर मैं बेड थोड़ा सा सही कर देती हूँ, क्योंकि बेड थोड़ा सा सही सोने के बाद ना बेड सही कर दो तो अच्छा लगता है, नहीं तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ख़राब लगता है, मतलब कि अजीब लगता है। सब चीज़ सही होना तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसके कारण से मैं सोने के बाद ऐसे भी सोकर उठने के बाद ना बेड सही कर दो, झटकार दो तो सही रहता है। तो फिर मैं यहाँ पर बेडशीट भी सही कर देती हूँ और उसको थोड़ा सा झटकार देती हूँ। मैं बेडशीट अभी नहीं चेंज की हूँ क्योंकि अभी वो गंदे नहीं हुए, अभी दो दिन ही हुए हैं बिछाए हुए, और रोज़ रोज़ बेडशीट उतना चेंज करना तो संभव नहीं है। संभव है लेकिन उतना होता नहीं है, क्या करेंगे, हफ्ते में एक बार मैं चेंज करती हूँ। इसलिए मैं बेडशीट को सही करके और फिर मैं उसको थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं बेड को सही कर देती हूँ और उसके बाद फिर और सारे काम मेरे हो चुके थे, मैं झाड़ू पोछा सब कर ली थी और यहाँ पे बस बेड सही करने का था। तो बज रहे, मैं अभी खाना नहीं बनाई हूँ और अभी मेरे पतिदेव भी अभी उठकर सोकर उठे हैं, क्योंकि उनकी रात में ड्यूटी था, तो फिर रात तक थे, तो फिर वो सोए रहे थे सुबह तक, तो फिर मैं उनको नहीं उठाई। और फिर अब 9 बज रहे थे तो अब सोकर उठ गए थे, तो फिर मैं ताल खाना बनाने की रेडी करती हूँ। और मैं खाना आज जल्दी बना रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है फिर मार्केट, और मार्केट से फिर श्रेयांश के लिए स्वेटर ख़रीद कर लाना है, तो फिर ठंड बढ़ रहे हैं, इसके कारण से मुझे स्वेटर लाना होगा श्रेयांश के लिए। तो फिर मैं यहाँ पे साग चढ़ा दी हूँ और फिर इधर मैं दाल चढ़ा देती हूँ कुकर में, और इधर फिर उसमें यहाँ पे मैं मसूर का दाल और अरहर का दाल दोनों मिक्स करके बना रही थी, और मैं दोनों दाल मिक्स करके बनाती हूँ, और कभी कभी मसूर दाल सिर्फ बना लेती हूँ, और इसमें मैं हल्दी नमक और ऐड करके फिर मैं उसको बंद करके और उसको मैं इंडक्शन पे चढ़ा देती हूँ। और इधर फिर मेरा साग भी बन रहे हैं और फिर मैं सब्जियां काटूंगी, और मेरे सब्जियां कट चुकी है, और मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी आज। और यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट ली हूँ और यहाँ पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डाल के तेल गरम हो जाने के बाद फिर मैं इसमें जीरा राई और मेथी का फ़ौरन डाल देती हूँ, और फिर मैं उसमें आलू ऐड कर देती हूँ। फ़ौरन डालने के बाद फिर आलू भुन जाते हैं तो फिर मैं उसमें बैंगन ऐड कर देती हूँ। इधर मेरा दाल भी सीटी लग रही है, और फिर मैं उसमें फिर लहसुन छील कर मैं उसको कूट लेती हूँ, और उसको फिर मैं बैंगन में ऐड कर दूँगी सब्ज़ी में। और इधर मैंने कूट कर रख दी हूँ, अभी थोड़ा सा सब्ज़ी भून जाएंगे तो फिर मैं उसमें लहसुन ऐड कर दूँगी और सारे मसाले। तो अभी मैं टमाटर काट लेती हूँ और इसमें मैं मसाले और लहसुन का पेस्ट जो मैंने कूटी थी वो सब मैं ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे हल्दी नमक और कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च मैं उसमें ऐड कर देती हूँ, और साबित को डाल के और फिर मैं उसको भून लेती हूँ।
और फिर मैं इसमें लहसुन भी ऐड कर देती हूँ जो मैंने कूट के रखी हूँ। और क्योंकि मैं कूट कर ही डालती हूँ लहसुन को, और मैं पीस के नहीं रखती हूँ, मैं उसी टाइम छीलकर कूट कर और उसको मैं डाल देती हूँ। मैं कूट कर नहीं रखती हूँ, जैसे कि होता है ना कि छील कर और मिक्सी में पीस कर रख देते हैं फ्रिज में अपना रोज़ जब भी सब्जी बनाओ तब, लेकिन मैं उतना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसी टाइम छीलती हूँ, उसी टाइम वो सब चीज़ करके डाल देती हूँ। और यहाँ पे मेरे दाल बन चुके थे तो मैं यहाँ पर ही उसमें तड़का लगा दूँगी दाल में। और यहाँ पे देखिए मेरा दाल बन कर रेडी हो गया है, तो उसको मैं कटोरी में निकाल लूँगी, बड़ी वाली कटोरी में डालकर। इधर मेरा वो डब्बी है ना वो गर्म हो जाएगा तड़का लगाने के लिए। इधर मैं उसमें कटोरी में निकाल देती हूँ। फिर मैं इसी को कुकर में फिर धोकर उसमें चावल चढ़ा दूँगी। वो थोड़ा सा दाल गाढ़ी हो गई थी तो मैं फिर उसमें हल्का सा पानी कुकर में डाल के उसको गर्म करने के लिए डाल दी हूँ। तो फिर दाल तड़का लगते लगते फिर पानी भी गर्म हो जाएंगे, तो फिर मैं दाल में पानी को डाल दूँगी जिससे थोड़ा पतली हो जाएगी। या देखिए मैं ऐड कर देती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसमें तड़का लगा देती हूँ दाल में। इसे देखिए मेरा दाल बन के रेडी हो गया है। और फिर मैं चावल चढ़ा दूँगी कुकर में। यह देखिए मैं इसी तरह से दाल बनाती हूँ, सिंपल सा दाल, ज़्यादा कुछ नहीं ऐसी करती हूँ, क्योंकि इसी तरह से रोज़ रोज़ मतलब कि कभी कभी बना लेती हूँ बहुत सारी चीज़ के तड़के लगाकर, लेकिन कभी मैं ज़्यादातर सिंपल दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि हम लोग को ज़्यादा सिंपल खाना ही पसंद आता है, मेरे पति देव को भी, और ज़्यादा कुछ हैवी खाना नहीं पसंद आता है। और इधर देखिए मेरा सब्जी बनकर रेडी हो गया है। उसमें मैंने पानी नहीं ऐड की हूँ, वो बैगन ने ही सारा पानी छोड़ दिया, उसमें बहुत सारा पानी निकले थे, तो फिर वो बिना पानी के ही वो हो गए, तो उसमें मैंने पानी नहीं ऐड की थी सब्जी में, बाकी सब ऐसे ही हो गए। तो फिर मैंने चावल भी चढ़ा दी हूँ, और फिर मैंने आटे भी लगा ली थी। मुझे आटा दे दिए तो मम्मी खुद अकेले बना लिए। और यहाँ पे फिर मैं जल्दी जल्दी रोटियाँ बना लेती हूँ, और फिर क्योंकि आटा पहले ही लगा ली थी मैंने, और चावल इधर चढ़ा दी थी, और इधर मैं रोटी बना लेती हूँ। एक साथ कितने सारे काम हो जाते हैं ना वो खाना बनाने के टाइम में। आपको अगर वीडियो थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा हो तो फिर कोई लाइक सब्सक्राइब जरूर। हर लेडीज़ को ऐसे ही भागम दौड़ रहते हैं खाना बनाने के टाइम में, क्योंकि बहुत सारे आइटम बनाना पड़ता है, रोटी चावल दाल सब्जी, ऐसे बहुत सारे चीज़ बनाने पड़ जाते हैं, तो इसी कारण से सब हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए मेरे सारा खाना बन के रेडी हो गए हैं, तो अब मैं खाना निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पति देव को भूख लग गई थी। नाश्ता नहीं किए हम लोग डायरेक्ट खाना ही खा रहे हैं। तो मेरा खाना चावल दाल और रोटी सब्जी सारे बन के रेडी हो गए हैं। यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ खाना। फिर खाना खाकर मैं दाल नहीं खाता हूँ, मैं साग ही खाता हूँ। हाँ, ये साग नहीं खाता है सूर्यांश, वो सिर्फ मतलब साग खाता है, सब्जी नहीं खाता है, तो मैं उसके लिए साग बनाई थी। यहाँ पे देखिए दोनों खाएंगे, पतिदेव भी खाएंगे और मेरे सूर्यांश भी खाएगा, दोनों मिलके खाएंगे खाना। तो वो साग चावल तो खा पापा आते हैं किचन में, तो मैंने पतिदेव को खाना दे दी थी, और फिर मैं इसको जल्दी जल्दी नहा दी थी, क्योंकि पानी गर्म हो गए थे इसके लिए नहाने के लिए, तो फिर मैं जल्दी जल्दी उसको नहावा दी। और इसका तबीयत ख़राब थे तो फिर मैं जल्दी जल्दी सब चीज़ें इसको मतलब नहला के फिर कपड़े पहना दी मैं जल्दी। उसके बाद फिर दोनों मिलके खाना खा लेते हैं। उनको खाना खाते खाते मतलब वो भी खाए ना स्टार्ट ही किए थे, 2 मिनट का काम था। मैं इसको जल्दी जल्दी नहवा दी, क्योंकि फिर पानी ठंडे हो जाते फिर से गर्म करना पड़ता, तो फिर मैं इसको नहला कर फिर इसको मैं रेडी कर देती हूँ। देखो खोख रहा है ये, इसको खांसी हो रहा है। तो देखिए हेलो फ्रेंड, मेरा खाना पीना हो गया था। यहाँ देखिए मैंने किचन भी मैंने क्लीन कर ली हूँ। यहाँ देखिए मेरे किचन, और यहाँ पे देखिए मैं पानी गर्म कर रही हूँ। सूर्यांश को पानी गर्म पीना है, क्योंकि उसका तबीयत ख़राब है। और यहाँ पे देखिए मेरा दूध भी गर्म हो गया है, अभी आए थे दूध वाले भैया देने के लिए। और यहाँ देखिए मैंने बर्तन भी क्लीन कर ली हूँ, उसको भी धोकर रख दी हूँ, और बाकी मेरे सारे काम ख़त्म हो गए हैं। और अब मैं चलती हूँ रेडी होने के लिए, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट। फिर मिलते हैं।
यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है मार्केट और सारे काम मैंने फिनिश कर ली हूँ। जितने भी काम थे मैंने ख़त्म कर ली हूँ और फिर मैं मार्केट चल देती हूँ। और ये देखिए बदमाश को दौड़ रहा है, ये इसी चक्कर में ये गिरता है बता। यहाँ पर ही हम तीनों चल दिए मार्केट और यहाँ पे देखिए रास्ते में हैं हम सूर्यांश और पतिदेव आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे जा रही हूँ। ये बड़ी स्कूल है और देखिए मैं यहाँ पे दुकान के पास पहुँच गई हूँ। ये हर साल दुकान यहाँ पे लगाता है नेपोलियन लोग है यहाँ पे। देखिए मैं सूर्यांश के लिए स्वेटर देख रही थी और बहुत महंगे महंगे स्वेटर थे, लेकिन ज़्यादा नहीं पसंद आए। सब बहुत दिन से 1 महीने से लगा रखे थे तो सब बिक जाते हैं अच्छे अच्छे आइटम। फिर भी मुझे एक स्वेटर पसंद आया तो मैं उसको ले ली बाकी, और फिर मैं बाकी चली जाएगी शॉप पर लेने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई अपने के लिए एक डब्बा, प्लास्टिक के डब्बा लेने के लिए। और ज़्यादा कुछ नहीं ली मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए हेलो फ्रेंड, मैं मार्केट से आ गई हूँ और मैं आज क्या क्या लाई हूँ मार्केट से वही मैं दिखाने जा रही हूँ, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और बताइएगा कि ये मेरे सारे कपड़े सूर्यांश का कैसे रहे और सब कैसे हैं, तो फिर आप बताइएगा ज़रूर। मैं अब जा रही हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, सब चीज़ दिखाने के लिए। यह देखिए मैं सूर्यांश के लिए स्वेटर लाई हूँ और ये यहाँ पर हर साल दुकान लगाता है नेपाल से लोग आकर। नेपोलियन लोग ही रहता है, अब पता नहीं अब कहाँ रहता है वो, लेकिन नेपोलियन लोग रहता है और वही आकर हर साल वो दुकान लगाता है। मैं उसी के पास से दुकान ली हूँ। मुझे पहले पते नहीं थे, लेकिन पिछले साल मैं अपने लिए स्वेटर खरीदी थी। इस साल सूर्यांश के लिए ली हूँ क्योंकि सूर्यांश का सारे कपड़े छोटे पड़ गए हैं, तो फिर मैं उसके लिए मैं ये स्वेटर खरीद कर लाई, उसी के पास से ये स्वेटर खरीदी हूँ। और ये 190 का पड़ा है, मतलब 690 रुपये का पड़ा है ये स्वेटर। और ये बहुत ही, इसका ऊन ना बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है और छूने में बहुत मस्त लगता है और बहुत ही सॉफ्ट है। और सोनू कलेक्शन बाय सुरभि का है और मैं उसी के पास से खरीद कर लाई हूँ। और मुझे और एक स्वेटर और पसंद आए थे, कलर येलो कलर था, येलो वाइट का कॉम्बिनेशन था, तो वो उसका साइज ही नहीं था, तो फिर मैं वो नहीं ली। और फिर मैंने ये दूसरे स्वेटर, ये ऐसा ही स्वेटर मैं फिर वहाँ पर नहीं मिले तो फिर मैं दूसरी दुकान गई, मतलब कि शॉप से ली हूँ और फिर मैं उसी के पास से ये ली हूँ। और ये मुझे 730 का पड़ा था, मतलब 730 का पड़ा था। और ये फिर वहाँ पे थोड़ा ठीक दे रहा था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं दुकान में और भी ज़्यादा महंगा दिया। मार्केट में गई तो फिर मैं क्या करती हूँ, वहाँ पे उसका साइज ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं बहुत सारे दुकान ढूंढे तब फिर मुझे ये स्वेटर मिला, क्योंकि कंफर्टेबल, ये बहुत ही अच्छे ऊन का है और बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। तो फिर मैं बहुत दुकान ढूंढी सूर्यांश का स्वेटर का, लेकिन स्वेटर अभी शायद अभी आया ही नहीं है, तो फिर इसी कारण से नहीं मिल रहे थे। तो फिर वो स्वेटर दुकान पे मिला ही नहीं, वो वहाँ पे नहीं मिला, तो फिर मैं ये स्वेटर लेकर आई और ये दुकान में थोड़ा सा महंगे पड़ गए। और फिर मैंने फिर ले ली क्योंकि उसके लिए लेना बहुत ज़रूरी था और वो छोटे हो गए थे, उसके सारे पिछले साल वाले सारे गर्म कपड़े छोटे हो गए थे, तो फिर मैंने उसके लिए ले आई। क्योंकि फिर मुझे घर भी जाना है तो उसके लिए फिर मैं स्वेटर लेना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मैं फिर घर जाऊँगी तो टाइम नहीं मिलेगा। और फिर मुझे मार्केट जाने की इच्छा नहीं कर रही थी, फिर भी मैं गई मार्केट जाने, क्योंकि फिर मैं इसके लिए इनर लाई हूँ। और ये मुझे 250 का पड़ा था और ये भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे हैं। और ये बहुत देखते ही पसंद आ गया मुझे। और ये टी शर्ट मतलब अंदर पहनने के है, इनर है, और ये पजामे भी इसके साथ दिया है। और ये इसका भी फैब्रिक बहुत अच्छे हैं। और ये है बेरिटो का है, ये बेरिटो कंपनी का है। तो फिर मैं ये सब सूर्यांश के लिए लेकर आ गई मार्केट से। और फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं ली और ज़्यादा उसके लिए मैं कपड़े नहीं ली, क्योंकि वो
ना कंफर्टेबल कपड़े ही पहनता है, जहाँ जो उसको गड़ेगा ना तो वो पहनेगा, कुछ भी नहीं पहनेगा। इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ उसके लिए फिर नहीं ली, और यही सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़े मैं थोड़ा ज़्यादा रेंज के ही ले ली उसके लिए। और फिर देखिए मैं फिर अपने लिए मैं ये इयरिंग लेकर आई हूँ, और ये इयरिंग देखिए मैं लाई हूँ, ये मुझे 160 का पड़ा है, तो मैं ले ली हूँ। इसका गोल्ड बहुत अच्छा है, ये इसका कलर नहीं जाता जल्दी सा। मैं यही अथी का पहले मैं ले आई हूँ, डीसी ज्वेलरी का है, टीएम करके, और ये CZ ज्वेलरी है। ये पता नहीं कौन सी गोल्ड का रहता है ये, तो वो मुझे भूल गई मैं, तो वो रहता है, इसमें नग भी लगे हुए हैं, इसके कारण से मुझे ये थोड़ा सा ज़्यादा रेंज में पड़े हैं, और इसका कलर जल्दी सा नहीं जाता है, तो फिर मैंने ये ले ली। और फिर मैं ये डब्बे लेकर आई हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे वो डेली यूज के मेकअप के सामान रखने के लिए, ताकि वो छोटे छोटे सामान जो होते हैं ना, बिंदी और सिंदूर वगैरह, क्रीम वगैरह डेली यूज में जो यूज करते हैं उसके लिए लाई हूँ, क्योंकि वो डब्बे मेरे टूट चुके थे, तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ अपने लिए, और मैं इसमें डेली यूज का सामान रखूँगी, ये मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फिर मैं ये अपने लिए एक मंगलसूत्र भी लेकर आई हूँ, ये देखिए, ये मुझे 100 का पड़ा है, और ये बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं ये मुझे पसंद आ गए थे। इसमें नग लगे हुए हैं, लाइट दे रहे हैं, ये बहुत इसका शाइनिंग है, इसके कारण से मुझे 100 का पड़ा है, तो फिर मैं ले ली हूँ, और ये डेली यूज के लिए ले ली हूँ मुझे, क्योंकि ऐसे खाली गले अच्छे नहीं लगते हैं, और फिर सोने का पहनने का इच्छा नहीं करता है, तो फिर मैं यही ले ली हूँ। और फिर मैं इतना ही सामान मैं खरीद कर लाई हूँ, ज़्यादा कुछ खरीद कर नहीं लाई हूँ। और मैं एक टोपी भी उसके लिए गर्म टोपी ली हूँ, वो श्रेयांश पहन रखा है, और फिर मैं इतना ही लाई हूँ गाइस, और ज़्यादा कुछ नहीं मार्केट से लेकर आई हूँ। और मैं पर्स भी अपने लिए खरीदने वाली थी, लेकिन वो मुझे मार्केट में पसंद ही नहीं, दुकान में मुझे कोई दुकान में पसंद नहीं आया थी पर्स, क्योंकि जिस तरह के पर्स मैं ढूंढ रही थी उस तरह पर्स मुझे मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मैं नहीं ली अपने लिए पर्स, तो इसलिए और कुछ नहीं लेकर आई। मुझे पर्स भी बहुत पुराने हो चुके हैं, मुझे वो भी लेना है, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं आया, तो फिर मैं नहीं ली। और फिर ज़्यादा कुछ नहीं किया, और फिर मार्केट से फिर मैं चली आई, क्योंकि मुझे 3 घंटे उधर ही बीत चुके थे। वो पर्स के चक्कर में मुझे बहुत लेट हो चुके थे, बहुत लेट हो चुका, क्योंकि मैं बहुत दुकानें गई पर्स देखने, लेकिन मुझे पर्स मिला ही नहीं, तो फिर मैं छोड़ दी। और फिर मैं आखिर के मैं चली आई, क्योंकि श्रेयांश का भी तबीयत नहीं ठीक था, इसी कारण से मुझे जल्दी आना पड़ा, नहीं तो फिर मैं और थोड़ा सा दो दुकान और देखती पर्स के लिए, तो फिर शायद मिल ही जाते, तो फिर मैं नहीं देखी। और उसके बाद फिर मैं आ गई घर, और ये आज का वीडियो यहीं तक रहेगा गाइस। और फिर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अभी 2 दिन से वीडियो मैंने बना रही हूँ, क्योंकि मेरी दीदी का लड़का डेट कर गया है, इसके कारण से मैं और वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। आज किसी तरह से मैं हिम्मत करके मैं वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि इस तरह स्थिति में ना बनाने की इच्छा ही नहीं, कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती है। क्या करेंगे, वो मेरी दीदी के लड़के ख़राब हो गए, तो फिर इसी कारण से मुझे कुछ करने की इच्छा ही नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में कुछ करने की इच्छा ही नहीं करता है, जब कोई किसी को कुछ हो जाता है तो अचानक से क्या हो गए, तो फिर इसी कारण से मैं 2 दिनों से वीडियो नहीं बना रही हूँ, और कुछ करने की इच्छा ही नहीं कर रही। लेकिन मुझे अब घर जाना है, तो फिर उसके लिए तैयारी करना है, इसी कारण से मुझे हिम्मत करके अब सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि अब क्या करेंगे, भगवान कब किसको क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है, तो क्या करेंगे गाइस। अब भगवान करे, भगवान की कृपा उन लोगों को बनी रहे, और हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। क्या करेंगे, जब पाले पोसे बेटे जब वो चले जाते हैं ना, तो वो अलग ही कुछ लगता है, और नहीं कुछ कर रही थी। और फिर मैं आज किसी तरह हिम्मत करके फिर मैं आज थोड़ा वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मेरा सपोर्ट इसी तरह करते रहिए।